जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से मत्ती के 14 अध्याय का 22 से 33वें वचन को जानेंगे, जिसमें यीशु मसीह का पानी पर चलने का वर्णन है। बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तब वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मत्ती 14 के 22वें वचन में हम देखते हैं कि यह सुनकर अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़कर पार जाने की आज्ञा दी, ताकि वे उससे पहले वहां चले जाएं। उसने कहा, मैं जब तक लोगों को विदा करके आता हूँ। यीशु ने लोगों को विदा किया तो वह अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया, और वह वहाँ शाम तक बिल्कुल अकेला था, क्योंकि यीशु यहोवा परमेश्वर के साथ दिन रात संगति की प्रार्थना कर उसके द्वारा सामर्थ से तथा पवित्र आत्मा से भरता था। जैसा हम 23वें वचन में देख सकते हैं कि यीशु अलग पहाड़ पर अकेले में प्रार्थना करने लगा और शाम तक वह वहीं रहा और सामर्थ से भरा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि वह नाव जिसमें चेले थे झील में तेज हवा के कारण डगमगा गई, क्योंकि हवा सामने की थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ था, क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर अपने चेलों पर कुछ अद्भुत कार्य प्रकट करना चाहता था। उसी घड़ी रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। इस वचन में हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं, जो उसकी प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ की गई उसकी अकेले की दिन रात की प्रार्थना ने उसे सामर्थी बनाया तथा यह आश्चर्य कर्म करने की योग्यता उसमें आ गई। हमें यहाँ सीखना होगा कि यदि हम भी परमेश्वर की संगति दिन रात करते हैं तथा उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरते हैं, तो हम भी वे कार्य कर सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि उसके चेले उससे भी बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि उसके चेले झील पर चलते हुए देखा तो वे डर गए और कहने लगे, या तो कोई भूत है। ऐसा क्यों हुआ, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जबकि यीशु के चेले यीशु के साथ साथ रहते थे, फिर भी वे यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखकर डर गए, क्योंकि उनमें अभी भी विश्वास की व पवित्र आत्मा की कमी थी। इसलिए वे जान नहीं पाए कि यीशु ऐसा अद्भुत कार्य भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूँ। यहाँ यीशु ने खुद को परमेश्वर के रूप में उन पर प्रकट किया, जिससे वह जान पाए कि यीशु केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं वरन स्वयं ही परमेश्वर भी है। फिर पतरस ने यीशु से कहा कि यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। इस वचन में हम देखते हैं कि पतरस में यीशु के साथ रहते रहते आश्चर्य कर्म करने की लालसा तो थी, परंतु उसमें अभी भी विश्वास की घटी थी। तभी तो उसने कहा कि यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, जबकि उसे समझ लेना चाहिए था कि यीशु ही ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है। हम देखते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा कि आ। तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और उसी की ओर अपनी हर परिस्थितियों में देखते हैं, तो हम भी वही कर पाते हैं जो स्वयं परमेश्वर करता है। जैसा पतरस भी पानी पर चल पाया। बहते पानी पर चलना कोई साधारण काम नहीं, बल्कि एक असाधारण काम है। पतरस ने यीशु पर विश्वास के द्वारा यह कार्य किया। इसी तरह हमें भी हर असंभव कार्य को परमेश्वर की शरण में लेकर आना है और पूरी तरह से उस पर निर्भर होना है, तब असंभव कार्य भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि तभी तेज हवा चलने लगी और पतरस हवा को देखकर डर गया और चिल्लाकर तुरंत बोला, हे प्रभु मुझे बचा। यह वचन हमें साफ और स्पष्ट करता है कि किस तरह पतरस का ध्यान तेज हवाओं की ओर फिरा और वह डूबने लगा। इसी तरह जब हम किसी विपरीत परिस्थितियों में चल रहे होते हैं, तब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है। हमें अपना ध्यान
संकट की ओर नहीं वरन अपने परमेश्वर पर रखना चाहिए और विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें आंधी और तूफान से पार करवाने वाला परमेश्वर है, उनमें छोड़ने वाला नहीं। यही इस वचन में पतरस ने किया। विश्वास की घटी से उसने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर तेज हवाओं पर किया तो वह डूबने लगा। परंतु एक अच्छी बात भी उसने यहाँ प्रकट की कि जब वह डूबा तो उसने यीशु को ही पुकारा। वहाँ और भी चेले थे, परंतु केवल यीशु को ही उसने पुकारा, क्योंकि वह जान चुका था कि केवल यीशु ही उसे डूबने से बचा सकता है और कोई नहीं। हमें भी यहाँ ध्यान देना है, जब भी हम किसी मुसीबत में या परेशानियों में होते हैं तो हमें अपने जीवित परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि वही हमें हर परिस्थितियों से पार निकालने की योग्यता रखता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया तथा कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तब यीशु पतरस को यह समझाना चाहता था कि तू अपनी ही विश्वास की घटी के कारण संकट में डूबने लगा था। तू जानता था कि मैं तेरे संग संग हूँ। यहाँ पर पतरस अपने विश्वास की घटी के कारण ही पानी पर नहीं चल पाया। यहाँ पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो अभी मैं तुम्हारे संग हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बस हमें ज़रूरत है कि हम उस पर सच्चा विश्वास रखें। फिर 32वें वचन में हम देखते हैं कि जब वह नाव पर चढ़ गया, मतलब यीशु और पतरस, तब हवा थम गई। और मत्ती 14 का 33वां वचन इस प्रकार कहता है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा कि तू ही सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु के सभी चेलों ने यीशु को ऐसा अद्भुत कार्य करते देखा तो वह जान पाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर के चिन्ह व चमत्कारों को देखकर ही उस पर विश्वास करते हैं, जैसा उसके चेलों ने यहाँ किया, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर उन्हें धर्मी कहता है जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी आज ज़रूरत है कि हम भी आज अपने विश्वास को जांचें कि हमारा विश्वास कैसा है। कई हम कठिन परिस्थितियों में हम भी विश्वास की घटी में तो नहीं आ जाते और घबराने लगते हैं, जैसा पतरस तेज हवा को देखकर घबरा गया। यदि आज आपके जीवन में ऐसा डगमगाने वाला विश्वास है तो आज हमें ज़रूरत है कि अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर के सामने अपना संपूर्ण समर्पण करें, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।